सभी मुक्ति भक्ति के सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। देखिए आज का जो भजन शब्द या वाणी है सतगुरु कबीर साहिब हमें चिताना चाहते हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि हमें उस परमात्मा को जो खोजने का रास्ता ज्यादातर जो बताया जाता है कि शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर खोजो। यहां भी बहुत बड़ी चूक करते हैं हम। किस प्रकार काया से बाहर उस परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो आइए सुनते हैं इस वाणी को। पहले वाणी पूरी करते हैं, उसके बाद में इसका अर्थ समझेंगे। यहां पे घट शब्द आया है तो घट बोला गया है। हम शरीर के लिए बोलते हैं ना, तो व्याख्या चलो बाद में करेंगे, इसका अर्थ बाद में समझेंगे। पहले सुनते हैं क्या कहा है सतगुरु कबीर साहिब ने। घट बिन से कहाँ जावेगा हंसा, घट बिन से कहाँ जावेगा हंसा, कहाँ तेरा ठौर ठिकाना है। घट बिन से कहाँ जावेगा हंसा, कहाँ तेरा ठौर ठिकाना है। काया भीतर काल बसेरा, काया भीतर काल बसेरा, एक दिन प्राण प्याना है, एक दिन प्राण प्याना है। काहे न खोजे करो घट भीतर, काहे न खोजे करो घट भीतर, के कारण फिरत भुलाना है। घट बिन से कहाँ जावेगा हंसा, कहाँ तेरा ठौर ठिकाना है। जग सने जस से मर सुगना, जग सने है जस से मर सुगना, अंत काल पछताना है। भय प्रकाश जब तिमर नाश सब, सतगुरु मिले स्याना है। काया भीतर काल बसेरा, एक दिन प्राण प्याना है। घर पहचाना पद निर्वाणा, पक्का देश पुराना है। घर पहचाना पद निर्वाणा, पक्का देश पुराना है। आना जाना सब बिसराना, आना जाना सब बिसराना, मदन मुक्ति मन माना है। काया भीतर काल बसेरा, एक दिन प्राण प्याना है। ना कहीं आना ना कहूं जाना, रूप में रूप समाना है। घट बिन से कहाँ जावेगा हंसा, कहाँ तेरा ठौर ठिकाना है। अब यहाँ पे शब्द घट आया है। घट बिन से कहाँ जावेगा हंसा, कहाँ तेरा ठौर ठिकाना है। काया भीतर काल बसेरा, एक दिन प्राण प्याना है। कह रहे इस काया में तुम कोटि जन्म योग तन साधो, करोड़ों जन्मों से तुम इस काया में ही खोजते आ रहे हो, इस काया को शोधते आ रहे हो आप। भाई ये सब काया के साथ ही हम करते आ रहे हैं। कोई कानों को फड़वाएगा, कोई जटा रख लेगा, कोई अन्न जल त्याग देगा, कोई मौनी हो जाएगा, कोई घोट मुंडन करा लेगा, कोई जल में तपस्या करता है, कोई अग्नि में तपस्या करता है।
कह रहे आप इस काया को ही कष्ट देते आ रहे हो, इस काया में खोजते आ रहे हो, वो नहीं मिलेगा। काया के अंदर जो आत्म राम है, आत्म देव है, उसका घट, उसके घट को खोजना है, उस घट में खोजना है। यहां कबीर साहब ने एक जगह कहा है अपनी साकी में, बसे अपंडी पंड में तागति लखे न कोय। कहे कबीरा संत हो बड़ा चंबा मोई। तो यहां पे बसे अपंडी, अपंडी कहा है शरीर रहित, शरीर से अलग। बसे अपंडी पंड में, कह रहे हो शरीर में है लेकिन शरीर से अलग है। ये हमने सुना है ना, है तिल तिल के तिल भीतर, है तिल तिल के तिल भीतर। तो आत्मा का घट में वह परमपिता परमात्मा विराजमान है, और हम खोज करते हैं इस पंच भौतिक शरीर में, तो इसमें नहीं मिलेगा वो। तभी कहा गया आत्म चीने पर मातम चीने, संत कहावे सोई यह भेद का या से न्यारा बूझे बिरला कोई। जो आत्मा को जानता है, जो संत, जो आत्मा का स्वरूप परिचय जिस संत को है, वो आपको छुड़ा सकता है, वही लखा सकता है उस घट में उस नूरानी स्वरूप को। बाकी तो ये सब हमारी तरह ही ऐसे गा रहे हैं, कुछ नहीं पता किसी को। हम और ये साधु संत भाई उस श्रेणी में आते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है लाया साखी बनाए कर इत उत अक्षर काट, कहे कबीर कब लग जीवे झूठी पत्तल चाट। हम भी उसी श्रेणी में। फर्क कितना है, हम निस्वार्थ, ना गुरु ना चेला, हम हैं अकेला। हमारी स्थिति वो है, ना गुरु ना चेला, हम हैं अकेला। इसलिए निस्वार्थ सत्य को आपके सामने रखते हैं। लेकिन और बाबा लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो स्वरूप परिचय ज्ञान नहीं है, बस झोली फैलाए रखते हैं। झोली इतनी बड़ी है वो भरती ही नहीं है। एक बार हमारी उम्र 10-12 साल की होगी, उस समय पढ़ते ही थे। तो एक बार ये फसल का समय था, गेहूं निकल रहे थे, तो हमारे भी गेहूं निकल चुके थे। तो गुरुद्वारे के नाम पे कुछ सरदार आते हैं, अलग अलग भेष बनाते हैं। हर वर्ण में लोग अपना अपना, सबका एक जरिया है मांगने खाने का। तो वो एक गाड़ी साथ में रखते हैं, वो कहीं अलग खड़ी कर देते हैं। तो आप यकीन मानना, ये जो ऊपर की जेब है उसमें उन्होंने पता नहीं जिन उसकी कै तय बना के अपना एक कपड़ा रखा था। तो मेरे से बोले बच्चा कुछ कनक चाहिए गुरुद्वारे के लिए, भंडारे के लिए। वो कनक बोलते हैं, हम गेहूं बोल देते हैं। मैंने कि बाबा हमारे पास तो इतना ज्यादा तो है नहीं। कह रहे बस इस थैली में ही दे देना जो इसमें आ जाए।
अब हमें क्या पता, हमने कि जेब में थैली रखी है, 1 किलो 2 किलो हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अब उन्होंने थैली निकाली। अब एक कपड़ा होता था उस समय पे, पॉलिस्टर बोलते थे उसे। अब वो जब थैली को खोला तो वो तो उसमें, आप यकीन नहीं करोगे, 30-35 किलो गेहूं आए। जब हमने बोल दिया तो बोल दिया, फिर अब भर दिया, ऐसे ही ढेर पड़ा हुआ था। मैं बोल रहा, मैंने कि बाबा आप तो कह रहे थे ये छोटी सी थैली है। कह रहे बच्चा तेरा बहुत बड़ा दिल है। मैंने कि आप जाओ, दिल तो जो है वो मालिक जानता है, अपने पास कुछ है ही नहीं, हम तो लुटा दें सब कुछ। तो आजकल ये हाल है, ज्ञान के नाम पे व्यापार है और कुछ भी नहीं है। ज्ञान देने वाले हमारे घट में बैठे हैं। आप कोई भी चिंता नहीं करें। किसी मेरे सज्जन भाई ने कहा था, मेरी उम्र ज्यादा हो चली है, जैसे राम भाई राखे वैसे कुछ नहीं करना है। राम बिल्कुल आपकी लिहाज सबकी, वो सबकी लाज रखता है, वो सच्चा राम, इसीलिए तो उसको कहा है वो तो दयालु है। फर्क यही है कि उनके उपदेश को, उसका जो मत है उसको अपना लीजिए। ये पंथ संप्रदाय में जाओगे तो कोटि युग योग तन साधो, जब तो योग तन साधो, आज हम कुछ ना साध रहे हैं, बस उस दौड़ में शामिल है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा आगे। कह रहे काहे न खोज करो घट भीतर के, कारण फिरत बुलाना। कह रहे किसी सच्चे सतगुरु से जहां सच्चा उपदेश मिल जाए, उस मत पे चल के उस घट में खोज करनी है। और जग सने, जग सने जस सेमर सुगना, अंत काल पछताना है। जग सने, अबे कह रहे जिस प्रकार आपने इस जग से, इस जग में सब कुछ आ जाता है, समस्त हमारी जो विषय विकार मोह माया सब कुछ आ जाता है। कह रहे अगर जितना प्रीत आपको इस जग से है, अगर उसकी जरा सी प्रीत मतलब कि मेरे प्रति आपका प्रेम पैदा हो जाए तो आपका बेड़ा पार हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। हमें विषय विकार पे ही प्यारे लगते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने कहा ना, जब लग प्रीत जगत से तब लग भक्ति ना होए। नाता तोड़, नाता तोड़ भक्ति कर, भगत का आवे सोए। तो इस जगत से नाता तोड़ना पड़ेगा। कह रहे हैं आप नहीं तो ऐसे मारे जाओगे, अंत समय पछताना। अगर जगत से प्रेम है, कह रहे जैसे तोता होता है, यहां पे दिया है जग सने जस सेमर सुगना। सुगना तोता को कहा जाता है, सेमर कहते हैं कपास को। जैसे तोता कपास के फूल में वो चोंच मारता है, उसमें रुई होती है, और कुछ चोंच उसकी होती भी आगे से कुछ कांटे नुमा होती है, तो बार बार उस रुई को निकालता है, तो धीरे धीरे उसकी वो रुई, उसकी जो चोंच है उस रुई में लिपट जाती है और तड़प तड़प के दम तोड़ देता है। क्यों? उसको आनंद आ रहा था उस रुई को निकालने में। तो ऐसे हमें, हम सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं आपने जो जगत से प्रीत की हुई है, आपको अथाह आनंद महसूस होता है, यही सच्चा आनंद आपको लगता है, तो एक दिन ऐसे मारे जाओगे, फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। कह रहे भाई प्रकाश जब तिमर नाच तब सतगुरु मिले सियाने।
कह रहे हैं जब सच्चा गुरु मिल जाएगा या उसका उपदेश आपको प्राप्त हो जाएगा, आपका अज्ञान रूपी जो अंधेरा है उस सत्य रूपी प्रकाश के सामने से गायब हो जाएगा। आप प्रकाश में आ जाएंगे, सत्य प्रकाश में आ जाओगे आप। तभी उस निर्वाण पद अपने असल घर को पहचानोगे, तभी वहां आपका वास होगा। आना जाना सब बिसराना, मदन मुक्ति मन माना। ये सतगुरु कबीर साहब के परम शिष्य मदन साहिब हुए थे। उन्होंने साहिब की वाणी को बोला है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, रूप में रूप समाना। यहां किसी अंतर जंत्र मंत्र को जपने के लिए नहीं कहा है साहब ने। कह रहे नहीं, जब अगर आपको सत्य उपदेश प्राप्त हो गया है, आप उसको भली भांति समझ गए, कहीं ना कहीं आना ना कहीं जाना, रूप में रूप समाना, यही साहिब का भेद है जो मुक्ति दाता है। रूप में रूप समाना, जो गुरु आपको उस रूप में समा दे, उसके चरणों में लेट जाओ, छोड़ो मत। पर आजकल गुरु कुछ ऐसा दे देते हैं, प्रसाद दे देते हैं। ये प्रसाद संभाल के रखना, नाना रूपों में, जंत्र मंत्र में, आला माला में, जोत वोत जलाना, ये करना, कीर्तन करना, भजन गाना, आरती करना, तो वही रूप की प्राप्ति हो जाएगी। अरे आपको प्राप्ति नहीं है तो उनको कहां से हो जाएगी। सतनाम साहिब बंदगी।